हेलो विद्यार्थियों, आज ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफ, जहां से 5 नंबर का सवाल फिक्स रहता है एग्ज़ाम में, तो मैं उसको आज क्लियर करूंगा। धैर्य बनाकर अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि आप 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और इस वीडियो से आज ही नहीं, पूरी लाइफ में कहीं भी ग्राफ में आपको समस्या नहीं होगी। यह मेरा आज प्रथम वीडियो है, शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने नए चैनल पर जिसका नाम है गैलेक्सी सॉल्यूशंस। आप इसे अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं लगातार वीडियो बना सकूं। तो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है, तो आप धैर्य बना करके देखते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है ग्राफ, जो चैप्टर 12 से हम लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज चलिए विद्यार्थी, हम देखते हैं आज। देखिए यहाँ पर हम 5 टाइप का कुछ बेसिक चीज़ लेकर आए हैं। यदि इसको आप समझ जाते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये 5 जो टाइप है, अगर इसको आप समझ जाते हैं तो ग्राफ का जो पूरा जड़ है ना, वो हिल जाएगा, पूरा जड़। आइए देखते हैं। प्रथम जो मेरा टाइप है, इसमें हम लेकर आए, देखिए x बराबर 1, x जो है बड़ा या बराबर है 1 से, x छोटा या बराबर है 1 से, x बड़ा है 1 से, x छोटा है 1 से। इसको पहले हम समझते हैं ग्राफ के माध्यम से, फिर इसको समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ से हम देखेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं x बराबर 1 का ग्राफ कैसा होगा। तो कुछ नहीं करना है विद्यार्थी, x अक्ष पर हम जाएंगे और x अक्ष बराबर 1, यानी यहाँ पर देखिए 1 हम लिख दिए 1, और यहाँ से हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ गिरा दिए। ये आपका रहा x बराबर 1। ये टाइप मत समझिएगा, आपका जो 12th क्लास का मैथ बनेगा इसी पर आधारित होगा। जब उस समय हम मैथ बनाएंगे तो ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए आप 10 से 15 मिनट दीजिए, इसको समझ जाइए, फिर देखिएगा, कहीं भी वीडियो में दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर x बराबर 1 का ये ग्राफ हो गया। यदि आप बनाना चाह रहे हैं x बड़ा है या बराबर है 1 से, तो कुछ नहीं आपको करना है। देखिए बराबर के लिए तो सेम यही कंडीशन रहेगा, लेकिन यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर आप कि हम 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा किधर होगा, x अक्ष पर 1 से बड़ा किधर होगा, इधर जाएंगे तो बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि ये मूल बिंदु है। आप मूल बिंदु से इधर जाइएगा तो आपका ग्राफ नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव कभी बड़ा हो नहीं सकता है। तो यहाँ हम जाएंगे पॉजिटिव साइड में, तो 1 से बड़ा इधर होगा, तो बस शेड गिरा देना, इधर सेट गिरा दीजिए। ये 2 नंबर हो जाएगा आपका। टाइप 1 का 2 नंबर का यही ग्राफ होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, हम इसी पर आपको समझा लेंगे ये 5। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, यदि आप बनाना चाह रहे हैं x छोटा है 1 से या बराबर है, तो सेम यही कंडीशन रहेगा। ये सिर्फ हट जाएगा, ये वाले पार्ट हट जाएंगे, ये वाले पार्ट हट जाएंगे। अब देखिए ये हट गया। अब x कहता है कि बराबर के लिए कंडीशन तो यही रहेगा, लेकिन x छोटा है 1 से, तो 1 छोटा किधर होगा, इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, इधर जाएंगे तो छोटा होगा, तो हम इसको इधर ले लेते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है छोटे का, ये छोटे का इंडिकेट कर रहा है। देखिए तो ये हो गया आपका ये। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, इसमें क्या है देखिएगा इसको। चलिए देखिए विद्यार्थी, ये जो आप देख रहे हैं 4 नंबर कि x जो है बड़ा है 1 से, कुछ नहीं आपको करना है, 1 लिखिए, x अक्ष पर 1 लिखा गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, अगर आप तो 1 से गुजरेगा, मगर ये जो x है 1 से बड़ा है। देखिए x बड़ा या बराबर 1 का मतलब है कि 1 जो है x के मान में शामिल है, लेकिन अगर ये बराबर का साइन नहीं है तो आप समझिए कि x 1 से बड़ा तो है मगर x में 1 शामिल नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। तो x कहता है कि 1 से हम बड़े हैं लेकिन बराबर नहीं है, तो इसके लिए आपको 1 से तो गुजारना होगा, लेकिन डॉट रेखा से आपको गुजरना होगा। ये डॉट बता रहा है, और सेट किधर जाएगा, तो x जो है 1 से बड़ा है, तो बड़े साइड में गिराइए सेट, इधर x
जो है इंडिकेट कर रहा है कि हम बड़े हैं। एक्स अक्ष पर बड़ा एक से इधर ही होगा, लेकिन ये डॉट डॉट मारने का मतलब है, ये कह रहा है एक्स कि हम एक से बड़े तो हैं मगर एक के बराबर नहीं है। ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक्स जो है एक से छोटा है, अगर इसका हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका कुछ नहीं करना है, आप एक्स 1 से गुजारिए, 1 से गुजर गया और एक्स कहता है कि हम एक से छोटे हैं, तो एक से छोटा किधर होता है? इस साइड में होता है। अब कैसे हो जाएगा? यानी सेट इधर गिर जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x बराबर 1, 1 से गुजर रहा है, x जो है 1 से बड़ा या बराबर यानी 1 से बड़े साइड में जा रहा है, मगर डॉट रेखा नहीं है। x छोटा है तो इधर जाएगा, लेकिन जैसे ही देख रहे हैं कि बराबर का साइन नहीं है तो हम डॉट डॉट रेखा मारेंगे। हालांकि इसका जरूरत 12th क्लास में नहीं पढ़ने वाला है डॉट डॉट का, हम यहाँ 3 से ही काम मेरा चल जाएगा, इस बात को देखना होगा। चलिए आइए हम टाइप 2 देखते हैं। उम्मीद करते हैं तो आप भी बता सकते हैं। चलिए विद्यार्थी y वाला देखिए, सेम इसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। y बराबर 1, तो जैसे x बराबर 1 हम x अक्ष पर चलते थे, उसी प्रकार से y बराबर 1 y अक्ष पर चलेंगे। जैसे यहां से देखिए y अक्ष पर चला गया। अभी कहता है कि x बराबर y बराबर 1 ही है, तो बस यहीं पर रहेगा। इस सेट ना इधर गिरेगा ना उधर गिरेगा, क्योंकि सिर्फ बराबर का साइन है। लेकिन यही मान लीजिए कि कहता है कि y हम एक से बड़े हैं, तो बड़े हैं तो इसका सेट गिर जाएगा इधर। देखिए बड़े वाला। लेकिन यही कहेगा कि y हम छोटे हैं, तो इसका सेट हम कहां गिरा देंगे? नीचे की तरफ गिरा देंगे, नीचे गिर जाएगा, ये नहीं रहेगा आपका। ये तो बड़े वाला चीज में था। तो अगर यहां पर फिर हम कह रहे हैं कि y सिर्फ बड़ा है 1 से, तो ये सारे चीज हट जाएंगे, और हट गया। देखिए समझिए, यहां से हट गया। अब यहां से 1 तो रहेगा, लेकिन रेखा कौन सी जाएगी? डॉट रेखा जाएगी। और इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि y बड़े हैं, तो बड़े हैं तो y बड़ा का मान किधर होगा? ऊपर होगा। नीचे जाएगा तो निगेटिव से दर्शन होने लगेगा, इसलिए इसका सेट गिरेगा ऊपर की तरफ। डॉट होगा तब जब बराबर का साइन नहीं रहेगा तब। यदि यही आपको y छोटा करना है तो y छोटा का मान किधर होगा? 1 से नीचे आएंगे तो y का मान लीजिए कि 0 से भेंट होगा, फिर निगेटिव में होगा, तो इसका सेट नीचे गिर जाएगा। इस सारी बातों को आपको समझना होगा, और ये समाप्त हो जाएगा भाई इसमें से। ये तो बड़ा वाला है। चलिए, तो ये था टाइप 1, ये था टाइप 2। अब चलते हैं हम टाइप 3। हाँ देखिए विद्यार्थी, अब जो आने वाला चीज़ है ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो सारे चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि x बटा में a और y बटा में b और बराबर में 1। देखिए जहाँ 1 का कंडीशन हो जाए तो ग्राफ बनाना बेहद आसान हो जाएगा। यदि 1 बराबर में हो गया तो अब सवाल ये है कि सर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आगे हम बताएंगे कि नहीं होगा तो उसको बना दिया जाएगा 1। कैसे बनेगा आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप देखिए कि x बाटा में यदि a प्लस y बाटा में b हो और बराबर में 1 हो, इस कंडीशन में जो x के नीचे वाला वैल्यू है जैसे a है तो x का मान a ही है और y का मान क्या है b। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि एक सारणी बनाते थे, वहां पर x का मान निकालते थे, y का मान निकालते थे। ये यहाँ पर यदि आप 1 करने में सक्षम है कर देते हैं तो आपका x के नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है और y के नीचे जो वैल्यू दिया है यही आपका x और y का मान है। जैसे यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिए x डैश y डैश ओरिजिन आपका ये मूल बिंदु है 0। देखिए x a, अब a b क्या है तो कोई अचर पद है, 2 होगा 4 होगा 5 होगा 10 होगा 1000 2000 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए a जनरल बात, तो x a तो x अक्ष पर ले लेंगे हम a और y अक्ष पर ले लेंगे भाई b, ठीक है। y अक्ष पर ले लेंगे हम b और यहां से हम ग्राफ को गुजार देंगे। तो आपका ये हो गया x बराबर a और y बराबर b। एक और बात जानिए यहाँ पर विद्यार्थी, यदि x अक्ष पर यहाँ पर कोई डिजिट है तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि x अक्ष पर कोई डिजिट है तो y का वैल्यू क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि जानते हैं कि बिंदु का निर्देशांक x और y से होता है। तो x और y से यदि होगा तो x का मान तो a हो गया, तो y क्या होगा, तो y हो जाएगा आपका 0। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि x अक्ष पर कोई बिंदु दिया है तो बिंदु का अगर मान दिया है मान लीजिए 5, तो कोई पूछेगा कि x अक्ष पर y क्या होगा, तो y 0 होगा। उसी प्रकार से y अक्ष पर अगर मान दिया हुआ है y का
बी, तो कोई पूछेगा कि x का मान क्या होगा, तो y अक्ष पर कोई पूछे x का मान, तो x का मान 0 हो जाएगा, और x अक्ष पर कोई y का मान पूछे तो y का मान 0 हो जाएगा। यानी x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0। तो इसका निर्देशांक देखिए विद्यार्थी क्या होगा, इसका चूंकि जानते हैं कि कोई बिंदु x पहले और y बाद में होता है, तो x पहले, तो y अक्ष x 0 और y का मान क्या है, b है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। तो इसका ग्राफ जो होगा आपका, यही फाइनली ग्राफ होगा, इस बात को समझना होगा। आगे देखिए विद्यार्थी, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 3 में 2 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर 2 बात हम लिखे हैं, ओरिजिन से दूर और ओरिजिन की ओर। इस बात पर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात है, इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर x बराबर 2 दिया है ना, और y बराबर 3 दिया है ना, तो x बराबर 2 पर जाइए आप, x बराबर यहाँ 2 लिखिए, और y का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 हो गया यहाँ पर। अब बस यहाँ से गुजार दीजिए आप, ये आपका बनकर ग्राफ तैयार हो गया। ये x का मान 2 है और y का मान 3 है। अगर इस पॉइंट का हम निर्देशांक पूछे तो आप कह सकते हैं कि सर 0 3, और यहाँ पर अगर निर्देशांक पूछे हम तो आप बता सकते हैं 2 और 0, 2 और 0। तो अब सवाल ये है कि भाई ओरिजिन से दूर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बराबर था तो ग्राफ गुजरा था, लेकिन यहाँ पर बराबर भी है और बड़ा भी है। तो अभी हम सीख रहे हैं कि बड़ा जिधर होता है उधर हम सेट गिराते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हम 1 से क्या है, बड़े हैं, लेकिन इसका हम ट्रिक एक लिखे हैं यहाँ पर कि ओरिजिन से दूर होगा। जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे कि 1 से बड़ा का कंडीशन, तो ओरिजिन से दूर, तो ये मूल बिंदु है, यही ओरिजिन है, तो इनसे दूर बताइए। ये जो ग्राफ है ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा यानी ओरिजिन से दूर, तो बताइए ओरिजिन से दूर उधर होगा, इस साइड में होगा, हम इधर सेट गिरा देंगे। ऐसे हो जाएगा आपका ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया, ये आपका ओरिजिन से दूर। लेकिन ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 1 से दूर, बताइए 1 से बड़ा का कंडीशन किधर होगा, 1 से बड़ा का कंडीशन इधर ही ना होगा बाबू, इधर आएंगे तो निगेटिव में आएंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब क्लास, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ देखिए 1 से बड़ा अगर कहता है तो ओरिजिन से दूर, यही कहेगा कि 1 से छोटा ये वैल्यू है तो ओरिजिन की ओर। 1 से छोटा का जैसे ही कंडीशन होगा तो हम ओरिजिन की ओर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 1 से हम छोटे हैं, तो सेम यही रहेगा, सिर्फ हटेगा क्या, तो ये वाला पर्सन हट जाएगा आपका, ये सब हट जाएगा। देखिए ये पर्सन हट गया, ये तो आपका ठीक है भाई, ये कितना है y3 है, चलिए ये क्या है 2 है। अब कहता है कि हम ओरिजिन की ओर 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इधर सेट गिरा देंगे, ओरिजिन की ओर आ जाएंगे, ओरिजिन की ओर आ गए भाई, 1 से छोटे हैं तो हम ओरिजिन की ओर आ गए। एक और जांचने का तरीका है, खैर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसी पर आपका काम हो जाएगा। ग्राफ बहुत ही एकदम बिल्कुल क्या बोले आप 100 नंबर में 5 नंबर लाना बहुत आसान है, सिर्फ आप वीडियो में बने रहें। तो ये आपका हो गया, ओरिजिन से दूर हो गया, एक ओरिजिन की ओर हो गया। दिमाग में बिठा लीजिए, अगर 1 से छोटा है तो ओरिजिन की ओर, 1 से बड़ा है तो ओरिजिन से दूर, 1 से छोटा है ओरिजिन की ओर, 1 से बड़ा है ओरिजिन से दूर। इस प्रकार से आपका टाइप 3 भी समाप्त हो गया। उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए विद्यार्थी टाइप 4 देखिए, ये जो टाइप चल रहा है जैसे ही समाप्त होगा हम 12th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनाएंगे, 2-3 सवाल बनाएंगे, बस आप समझ जाइए काम कैसे हो रहा है। 2-3 सवाल पर ही पूरा मतलब ग्राफ समाप्त। आप अपने से बनाइएगा, खुद बनना शुरू हो जाएगा। हम क्वेश्चन बैंक का ही सवाल उठाएंगे और उसको बनाएंगे, देखिए कितना सहज तरीके से बनेगा। बस आप 10-15 मिनट इसको देख लीजिए, इसके बाद हम सवाल पर आएंगे। चलिए विद्यार्थी देखते हैं, यहाँ पर हो गया आपका टाइप 4। टाइप 4 में लिखा हुआ है y बराबर nx। n क्या है, n कोई अचर पद है, जिसे 2 हो गया, 4, 10, 12, 18 कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे कि एक साइड में y और एक साइड में x, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा देखिए ध्यान से। ये सब परेशान करने वाले ये कुछ पॉइंट है जो मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर y डैश, देखिए जहां आपको ऐसा दिखाई दे एक साइड में y और एक साइड में x,
और बराबर बीच में है, तो कुछ नहीं, ओरिजिन से गुजार दीजिए इसको, ये ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु से होकर के जाएगा। अब सवाल है कि सर ये प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश से क्यों गुजरा, इधर से क्यों नहीं गुजर गया? जब निगेटिव हो जाएगा तो इधर से हम लेकर चले जाएंगे। हालांकि इसका आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है पूरा 12th क्लास में। बस आप जहां कहीं भी आपको दिखाई दे y बराबर nx, यानी यहाँ पर 2 4 5, y बराबर 5x, y बराबर 10x, ऐसे करके कुछ भी दिखाई दे ओरिजिन से गुजार दीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया, क्या हो गया भाई? तो ये हो गया y बराबर nx का ग्राफ हो गया, y बराबर nx का ग्राफ हो गया। जैसे में आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा देखिए एक और है, और टाइप 4 में 2 नंबर सवाल देखिए, टाइप 4 में 2 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू y बड़ा है 2x, कुछ आंख बंद करके ओरिजिन से गुजारिए और बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, हम सही कर लेंगे। y बराबर क्या है? y बड़ा या बराबर 2x है, ध्यान से देखिएगा, बस ओरिजिन से गुजर गया तो बराबर का काम हो गया। लेकिन सवाल ये कर रहा है कि y जो है ना इस x वाले भाग से बड़ा है, तो y किधर है? इधर है ना भाई, तो उस साइड में शेड आपको गिराना होगा। इस सब पॉइंट बाबू बहुत कारगर साबित होगा प्रश्नावली बनाने में, समझ जाइए। तो y बड़ा था x से, तो हम देखिए y इधर है ना बाबू, तो y साइड में मैंने सेट गिरा दिया। यहां पर देखिए y बराबर x, आंख बंद करके आप लगाइए, देखिए ध्यान से देखिए, बस ओरिजिन से गुजार दीजिए और y एक साइड में y, एक साइड में x। अगर कहीं ऐसा आपको दिखाई देता है तो सीधा ओरिजिन से गुजारिए और देखिए किधर बड़ा का साइन है, तो x साइड में है, बस x किधर है भाई? x इधर है, बस गिरा दीजिए, इधर शेड गिरा दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव को ध्यान में रखना है, क्योंकि पॉजिटिव का काम हो रहा है। अगर y बड़ा है तो पॉजिटिव y की तरफ शेड, अगर x यहां पर बड़ा हो गया है y से तो x की तरफ ग्राफ को गिरा देना है। इस प्रकार से आपका ये 4 नंबर जो टाइप है ये भी समाप्त हो गया। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए y बराबर, अगर y एक साइड में x है, तो सीधा दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा ग्राफ जाएगा ओरिजिन से। चलिए भाई इसको भी लिख लीजिए। चलिए विद्यार्थी देखिए टाइप 5 देखिए, टाइप 5 में हम देख रहे हैं कि x, हाँ ये 0 वाला कंडीशन है, और संभवतः हम क्वेश्चन बैंक जब देखे तो हमें दिखाई दिया कि हर सवाल में जो आया है 20 में, 21 में, 22, 23 जो भी आया है उसमें x बड़ा या बराबर 0 और y बड़ा या 0, ये हर शिफ्ट में जब भी ग्राफ आया है वहां पर ये बात लिखा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इसका ग्राफ हम बनाने जाएं तो ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। यदि x y 0 से बड़ा या बराबर करता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि x 0 से बड़ा या बराबर कर रहा है तो हम y अक्ष को पकड़ लेंगे, y अक्ष को पकड़ लेंगे। x जब 0 से बड़ा या बराबर कर रहा है तो हम y अक्ष को पकड़ लेंगे। लेकिन यही टाइप 5 में दूसरा है कि y जो है बड़ा या बराबर है 0, जब y का कंडीशन आएगा तो x अक्ष को पकड़ लेंगे, जब x का कंडीशन आएगा तो y अक्ष को पकड़ लेंगे। जैसे में इसको देखिए 0 से बड़ा या बराबर x, मैंने y को पकड़ लिया, लेकिन ये कहता है कि हम बड़ा है, x बड़ा है, तो बताइए x 0 से बड़ा किधर होगा? ये ओरिजिन है, इधर निगेटिव होगा, पॉजिटिव इधर होगा, इसका शेड इधर गिर जाएगा। बाबू बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका है? ये 1 का है। लेकिन यही y 0 से बड़ा या बराबर है तो y कहेगा, दिमाग में बैठाइए, y कहेगा तो x अक्ष, x कहेगा y अक्ष, y 0 से बड़ा या बराबर x अक्ष मैंने पकड़ लिया, और 0 से बड़ा किधर होगा? तो ऊपर होगा भाई, तो इसका शेड ऊपर गिर जाएगा। तो इसी ग्राफ में मैंने 2 गो सवाल बना दिया। अब दोबारा बनाने की थोड़ा सा समय का बचत हो जाएगा, फिर बनाते फिर इसको लिखते, तो थोड़ा एक ही पर मैंने दोनों समझा लिया है। ये मत समझिएगा कि इसी का ये है टोटल, नहीं, इसमें दोनों सवाल आ गए हैं भाई। तो जब भी दिमाग में बिठाइए x
बड़ा ये बराबर कहेगा, y अक्ष पकड़िएगा, जब y अक्ष कहेगा बड़ा ये बराबर तो उसमें x अक्ष पकड़िएगा, x तो y तो x। ये जीरो वाले कंडीशन बेहद जरूरी है, इसलिए इस पर फोकस ऑफ रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पांचों टाइप मैंने बता दिया है। अब हमें नहीं लगता है कि जब हम सवाल बनाने जाएंगे तो कहीं आपको समस्या होने वाली है। थोड़ा सा जो नया 12th में करना है उसको हम जेड का मान देखेंगे वहां पर। आइए सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए हम चलते हैं एक प्रथम सवाल की तरफ, जहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि सवाल एग्जाम में कैसे आने वाले हैं। और एकदम आपको दावा करते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा 2024 में तो एकदम क्लियर ये जाइएगा, लगेगा ये तो हम कल ही करके आए हैं। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी देखिए, अभी तक से हम 20 मिनट का आपका समय लिए हैं और 20 मिनट में पूरा थ्योरी समझाया है। उसी पर आधारित सवाल है जिसे में आप देख रहे हैं। 2020 में एक सवाल आया है लघु में, 2020 में क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा और आप खुद जाकर के आज प्रयास कीजिएगा कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि x + y छोटा या बराबर है 4 के, और 2 कंडीशन और दिया है, ये x बड़ा या बराबर 0 और y छोटा है। इसको इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि आप जान चुके हैं कि x बड़ा या बराबर 0 है तो y अक्ष पकड़ना है, और y दिया हुआ है तो हमें x अक्ष पकड़ना है। ये आप भली भांति जान चुके हैं, मुझे मतलब है इनसे। अब आपसे पूछ क्या रहा है और एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, कभी पूछेगा कि अधिकतम मान ज्ञात करें, जेड का एगो दे देगा इक्वेशन, और आपसे पूछेगा कभी कि अधिकतम मान ज्ञात करें, या कभी आपसे कहेगा कि इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें, या कभी पूछ देगा कि इसमें बताइए कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान आपसे पूछ देगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे, जो कि यहां से इधर का काम है, इधर काम हम लास्ट में समझेंगे। आप सबसे पहले इसका ग्राफ देखें, ग्राफ बनेगा कैसे। देखिए ध्यान से देखिए, हम सॉल्यूशन करें बाबू। यहां से मैंने उठाया x + y, 1-2 सवाल देखिए आप, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए ये 4 लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में। मेरा प्रयास ये है कि किसी तरीके से इसको हम क्या बना दें, इसको बना दें हम 1 बना देंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि यदि 1 हो जाएगा तो इसके नीचे वाले ही जो मान आएगा वही x का होगा और वही y का होगा। तो ये 4 1 बनेगा कैसे, तो हम इसको यदि डिवाइड कर देते हैं 4 से तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर LHS और RHS दोनों एक साइड में अगर कोई कुछ काम आप कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों साइड में आपको करना पड़ता है। तो आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा आप। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे में फ्रॉम जो इक्वेशन फर्स्ट है, शॉर्ट में हम अपना काम चला रहे हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 1 में कौन चीज से, 4 से। तो 4 से जब इसे हम भाग दे रहे हैं बाबू, तो दोनों साइड में देंगे, तो बताओ x बाटा में ये 4 हो जाएगा और ये y बाटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 से 4 जब कट जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस आपका काम हो चुका है। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि x y को पकड़ना है और y x को पकड़ना है। ये ग्राफ देखिए बाबू, देखिए x डैश y डैश। ओरिजिन आप जानते हैं कि ओरिजिन से डैश की तरफ जाएंगे नेगेटिव, ओरिजिन से बिना डैश की तरफ जाएंगे पॉजिटिव। देखिए यहां से पॉजिटिव, यहां से डैश। ग्राफ कॉपी होता तो और बेहतर तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस पर आप समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए x का मान कितना लेना है बाबू, 4। तो अपने मान से यहां हम मान लिए कि भाई ये 4 है। अब यहां पर पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें तो ये 4 0 हो जाएगा, क्योंकि y x अक्ष पर 0 होता है। अब हम y भी 4 है तो भाई इसको भी हम लगभग समान लिए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। तो यहां पर x 0 हो जाएगा। तो ये y का मान है 4 और ये x का मान है। हम यहां से बाबू गुजार देते हैं ग्राफ। ये आपका ग्राफ गुजर गया, तो यहां से ग्राफ गुजर गया। अब ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि जो ये ग्राफ है यह 1 से क्या है, छोटा है। तो छोटा का कंडीशन किधर सेट गिरता है बाबू, तो सेट गिरता है आपका ओरिजिन की ओर। जब 1 से छोटा होता है तो ओरिजिन की ओर। पीछे वीडियो में हम बताया है, उसको आप देख सकते हैं, दोबारा तिबारा जितना मन करे उतना देखिए। देखिए यहां से हम सेट गिरा दिए, क्योंकि 1 से क्या है, छोटा है। तो 1 से जब छोटा है तो ओरिजिन की ओर हो जाएगा भाई। तो ये इधर हो गया। चलिए अब आते हैं हम इस पर,
इसका बन गया भाई, ये जो प्रथम था इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये ग्राफ है। x बड़ा है बराबर 0 तो x तो y अक्ष को पकड़िए, और 0 से बड़ा है बराबर तो इधर सेट गिराइए। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक दो सवाल देखिए, कहानी खत्म ग्राफ का। चलिए अब देखते हैं y बड़ा है बराबर 0, तो y है तो x अक्ष को पकड़ेंगे। बताइए अब आपको जो महत्वपूर्ण चीज देखनी है, क्या देखनी है, देखिए वैसा भाग देखिए, वैसा पार्ट देखिए जिसमें ये जो शेड का फेस है, जो ये नुकीला भाग है, तीर वाला भाग है, उस पार्ट में जितनी इक्वेशन है 3 वो है ना, 1 2 3, सबका फेस एक ही तरफ होना चाहिए। बताइए यहां हम यदि जा रहे हैं तो इसका फेस तो है, इसका भी फेस बाबू है, लेकिन क्या इसका फेस है इधर? नहीं है। देखिए इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हो ही नहीं सकता है। आइए यहां जाइए तो देखिए इसका फेस उधर, इसका फेस इधर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। यहां देख रहे हैं इसका भी है, इसका भी फेस इधर है, लेकिन क्या इसका फेस है इधर? नहीं, इसका फेस उधर है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये देखिए इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन क्या इसका फेस है इस डायग्राम, इस पार्ट में? नहीं है बाबू। तो फाइनली आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि एकमात्र जगह जो ये पर्सन आप देख रहे हैं बाबू, ये वाला पर्सन आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब है कि यही एक ऐसा पार्ट है जहां पर सभी का फेस आकर के मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बस अगर ऐसा करने में आप सक्षम है तो समझिए कि ग्राफ आपकी मुट्ठी में है, और यही 3 पॉइंट आपका मिला, ये 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट से आपको काम है। इसीलिए इसको देखना है कि आपका एरो कौन सा पार्ट में, सारे एरो, अगर 10 भी ऐसा हो जाए समीकरण तो 10 का जो एरो का भाग है, तीर का जो नुकीला पार्ट है, वह किस पार्ट में जा रहा है वही देखना। अगर एक भी बाहर हो गया तो पार्ट को हम कलाई नहीं करेंगे। तो यहां पर एक पार्ट हो गया, इसका नाम दे दीजिए आप, इसका नाम दीजिए ए, तो ओरिजिन है तो भाई, तो ये तो हो, चाहे ओ इसको रहने दीजिए, इसका नाम ही दे दीजिए ओ, तो ओ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा आपका 0 0, चूंकि 0 0 से बनता है। ये क्या है छोटू, इसको हम कह देते हैं, मान लीजिए कि ए कह देते हैं, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, x 4 था तो 4, y जानते हैं कि x अक्ष पर 0 तो 0, इसको हम b कह देते हैं, तो b y 4 था तो x पहले होता है तो x 0 और y कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका 3 पॉइंट मिला बाबू, एक a मिला, एक b मिला, एक o मिला। बस अगर तीनों ये पॉइंट मिल गए तो ये मान बताना आसान हो गया। कैसे हो गया? देखिए z का मान आपको बताना है ना, कुछ नहीं आपको करना है, ध्यान से देखिए, तीनों बिंदु पर जांच कर दीजिए यहां पर मान रख करके कि किस पॉइंट पे इसका मान अधिकतम आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम ए से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहां पर लिखिए कि बिंदु ए क्या है भाई? तो 0 4 पर किसका मान भाई? तो जेड का मान। जेड क्या है? 3, और यहां पर क्या हो जाएगा? गुना एक्स। एक्स का मान क्या है भाई? एक्स आगे होता है 4 है, प्लस 4, y का वैल्यू क्या है छोटू? 0। अब बताइए यहाँ पर कि चरती आई 12, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, तो बताइए 12 न रह जाएगा बाबू, 12 हुआ 0 को 12 रह जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखिए बिंदु कौन सा है छोटू? आपका बिंदु हो गया बी क्या है भाई? तो बी आपका हो गया 0 और 4। इस पर किसका मान ज्ञात करना है भाई? तो इस पर मान ज्ञात करना है जेड का। जेड क्या है भैया? तो आपका है 3, एक्स क्या है? 0, 4, वाई क्या है? 4, चौका 16, और 3 में 0 हो जाएगा, 0 और 16 क्या हो जाएगा? 16, और एक बच गया फाइनली 0, यानी बिंदु कौन सा भाई? तो बिंदु आपका हो गया क्या है भाई? तो ओ 0 0 पर, और यहाँ पर जेड का मान क्या हो जाएगा छोटू? इसका मान हो जाएगा जेड, यानी 3 गुना में 0 प्लस 4 गुना में 0, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा दोनों 0 0, यानी 0 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि इसमें सबसे अधिकतम मान क्या होगा? सबसे अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अधिकतम मान कि बिंदु किस पर? बिंदु बी 0 4 पर जेड का अधिकतम मान 16 है। तो यहाँ पर साफ लिख देते हैं कि बिंदु, ध्यान दीजिएगा कि बिंदु किस पर भाई? तो बिंदु आपका हो जाएगा बी 0 4 पर जेड का
अधिकतम मान 16, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बिंदु B04 पर Z का अधिकतम मान कितना हो गया? 16 हो गया। अब आप बताइए, कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर हमें समस्या हो रही है। दोबारा मैं पुनः वीडियो बनाकर भेजूंगा, आप इसको देखिए और इसको उतार लीजिए, नोट कीजिए। फिर मैं एक दो सवाल लेकर आ रहा हूँ, इससे थोड़ा सा कठिन सवाल लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा सा डिजिट चेंज होगा, प्रोसेस सारा यही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं। उतारिए। उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आप समझे होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा लेवल इसका ऊपर गया है और कुछ इसमें हल्का सा नया काम किया जाएगा। काम सारा वही होगा जो आप सीख चुके हैं, वही फाइनली आप सीख चुके हैं। समझिए कि 5 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन आइए देखिए, थोड़ा सा इसमें हम अलग टाइप का सवाल लिए हैं। देखिए छोटू, हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में है कि यहां पर लिखा है x + y छोटा ये बराबर 50। मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि आपको इधर कहीं कुछ भी दिखाई दे, आप उसको डिवाइड कर दें, 1 बना दें, सारी काम समाप्त। जैसे देखिए यहां पर फ्रॉम जो 1 है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 50 से, चूंकि यहां 50 है बाबू, तो 50 से डिवाइड कीजिएगा तो आप ही बताओ बाबू कि x बाटा में यहां हो जाएगा 50 और यहां हो जाएगा y बाटा में 50 और यहां पर क्या हो जाएगा 1, काम खत्म। फिर एक और आ गया बाबू, तो यहां पर देखिए, यहां हम कौन चीज से डिवाइड करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। तो 90 से जब डिवाइड कर रहे हैं बाबू, तो यहां पर देखिए फ्रॉम टू डिवाइड किया जा रहा है कौन चीज से? 90 से। 90 से जब डिवाइड करेंगे तो 3x बटा में 90 प्लस y बटा में 90 और यहाँ पर 90 y 90 करेंगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, 3 से ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा बाबू? तो 30 बार में कट जाएगा। ये ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी फाइनली बचा क्या? x बटा में 30 और y बटा में 90 और छोटा है कौन चीज से? 1 से। तो आपका एक ये हुआ, एक ये हुआ, और ये तो आप पहले से ऑलरेडी जान चुके हैं बाबू कि होता क्या है, x है तो y, y है तो x। आइए ग्राफ खींचते हैं। कितना आसान है बताइए आप लोग? बेहद आसान सवाल है, बस समझने की ज़रूरत थी। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 2 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहानी ख़त्म। y डैश। आइए, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको कहाँ ले ले भाई? यहीं पर प्रयास करते हैं, देखते हैं, नहीं बनेगा तो इसको हटाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं x 50 है, तो हम इसको x 50 और y 50 भी है, तो x 50 यहाँ ले लेते हैं, x 50 और y भी 50 मेरा हो गया भाई। आप जान रहे हैं कि x 50 है तो y 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम ग्राफ को गुजार रहे हैं। ये आपका कौन है? ये फर्स्ट इंडिकेट करने के लिए मैंने कर दिया, 50 से गुजर गया। अब इसका शेड देखिए किधर गिरेगा बाबू? 1 से छोटा है तो ओरिजिन की ओर गिरा देते हैं। अब इससे देखिए इसका शेड गिर गया भाई। अब उसके बाद देखते हैं 2 नंबर पर चलते हैं। x कितना है? 30 है, तो जायज़ सी बात है कि यहाँ 50 है तो 30 इधर कहीं होगा, तो मैंने इसको लिख दिया 30। अब देखिए दूसरा क्या है भाई? y क्या है? 90 है, तो 50 से ज़्यादा होगा, तो मानकर चलिए कि थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया आपका 90, ये तो y है ना भाई, y है, यहाँ हो गया 90। अब देखिए ध्यान से 30 से गुजारिए इसको, मान लीजिए यहाँ से ये गुजर गया, ये आपका कहाँ से गुजरा भाई? 90 से। ये कहाँ से गुजरा भाई? 30 से। ये किसका मान है? y का, और ये किसका मान है? x का। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका शेड क्या होगा? तो 1 से छोटा है तो इसका भी शेड गिरेगा इधर, देखिए इसका शेड गिर रहा है। एक और बात आप ध्यान से देखिएगा कि ये मैं छोटा शेड गिरा रहा हूं, तो ये मत समझिएगा कि यहीं तक होगा। ये शेड गिरने का मतलब कि इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे यदि शेड गिरा हुआ है तो भाई। अब देखते हैं x बड़े बराबर 0 से, तो y अक्ष पकड़ते हैं ना भाई, इसका शेड इधर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए आप? अब देखिए y 0 है, सॉरी हाँ ठीक है, x 0 है तो y को पकड़ना है, y 0 है तो अब यहां से देखिए x को पकड़ेंगे, x का 0 से बड़ा है तो इसको उधर ले जाइए, ऊपर ले जाइए भाई,
थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मैंने छोटा सा भी काम चला रहा हूँ। अब आइए बताइए कौन ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर सारे एरो जुटे हुए हैं। तो हमें लगता है बाबू कि एकमात्र ऐसा जगह है, यही पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, यही देख लीजिएगा आप, यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सारे एरो आ रहे हैं। देख लीजिए आप, यही पार्ट, ये पार्ट, यही पार्ट है आपका, ये वाला। इधर नहीं, इधर जाओगे भाई, इसमें जाओगे, ये तो जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन इसका फेस इधर है। देख लीजिएगा आप, फर्स्ट मैथ में मैंने बताया था। तो 4 पॉइंट आपका हुआ, एक ये, तो ये तो भाई O0 0, ये क्या है 30 है भाई, इसको हम A अगर कह रहे हैं तो 30 है, और x 30 है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक समस्या यहाँ खड़ा हुआ, पहले यहाँ मिलते हैं। ये क्या था, तो ये था मेरा 50 था ना, 50 था, तो इसको मान लीजिए कि हम बोले हैं A बोले हैं, तो इसको B बोल देते हैं। B क्या है भाई, तो B आपका है यहाँ पर 50 है, तो 0 50, चलिए 0 50। समस्या कहाँ खड़ा हुआ, देखिए यहाँ 0 0, यहाँ 30 0, यहाँ 0 50, यहाँ समस्या खड़ा हो गया। मान लीजिए इसको C मानते हैं, इसका पता नहीं है। अब ये समस्या कैसे समाधान होगा कि भाई कि इसका मान क्या होगी, तो एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। तो ये एक नया चीज आप सीखिए, अगर कहीं पर 2 रेखाएं क्रॉस कर दी है और आपके छांकित भाग का वह बिंदु पॉइंट है, तो दोनों रेखा को आप लेकर के हल कर दीजिए, और जो उसका एक्स वाई का मान आएगा वही इसका मान होगा। हल करने का आप तरीका 10th क्लास में सीखे होंगे कि कैसे एक्स और वाई का विलोपन, प्रतिस्थापन, परस्गुणन, इस विधि से आप एक्स और वाई का मान निकालते थे। आइए हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है ना भाई, और ये सेकंड वाला पार्ट था, ये सेकंड था ना, तो एक फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलें। फर्स्ट कहाँ है भाई, तो यहाँ है, देखिए फर्स्ट, और ये सेकंड आपका हो गया। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है बाबू, देखिए ध्यान से, x प्लस वाई, अब बराबर, ये बड़ा छोटा पर अब ध्यान नहीं देना, x प्लस वाई बराबर कितना 50, और यहाँ पर एक क्या दे दिया, ये फर्स्ट है ना, और यहाँ पर एक दे दिया 3x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो गया 90। अब क्या काम करेंगे भाई, ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो क्या करेंगे आप, विलोपन प्रतिस्थापन ये सब समझते हैं। आइए विलोपन विधि से इसको देखते हैं। यहाँ पर सेम अगर डिजिट रहता है और साइन एक जैसा रहता है, तो समीकरण 1 में से 2 को हम कहते हैं कि घटा देते हैं, बस काम मेरा हो जाएगा। अगर एक जैसा साइन है तो देखिए समीकरण 1 में से हम 2 को क्या कर दे रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 50, यानी 3x प्लस वाई बराबर 90। घटाने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये कट गया, तो 3x माइनस में और x प्लस में माइनस 2x, 90 में से 50 जाएगा माइनस 40, 2 से ये कट जाएगा, यानी x बराबर 20 हो जाएगा बाबू। x बराबर कितना, x बराबर 20 आ गया भाई। इसको पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल सकते हैं, हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा y 50, ये जाकर उधर घट जाएगा भाई, तो y का मान कितना आ जाएगा 30। यानी बताइए x का मान आ गया 20 और y का मान आ गया 30, तो पहले होता है x और तब होता है भाई y। बताइए एक नया चीज सीखे कि नहीं सीखे। यदि कहीं पर भी 2 रेखाएं क्रॉस कर रही है, तो कुछ आपको नहीं करना है, दोनों रेखा का आप हल कर लें, और जो x y का मान आएगा तो यहाँ पर भर देना है। हम वैसा ही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जो कि थोड़ा सा भिन्न हो, तो यहाँ पर एक नया चीज आप सीख गए कि भाई ऐसा होता है। आइए हम आगे काम करते हैं, सारी चीज आ गया, तो अब वही प्रक्रिया जो आप पहले से करते आ रहे हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं भाई। इसको थोड़ा सा हटा दें, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका जरूरत भी नहीं है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है मेरा भाई, ए से शुरुआत करते हैं, 30 0 है। यहाँ पर देखिए बिंदु, यहाँ से देखते हैं बिंदु 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 क्या है भाई, बिंदु है आपका ए, क्या है 30 और 0 पर, तो z का मान क्या आएगा भाई, z है क्या, तो z आपका है 4x प्लस में क्या है भाई y है, तो 4x का वैल्यू क्या है 30, और y क्या है भाई, तो y आपका हो जाएगा 0, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 4 12 120 आ जाएगा भाई, 0 का तो कोई चीज़ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर बिंदु क्या है भाई, बिंदु क्या है आपका, बिंदु आप ले लीजिए अगला पॉइंट C ले लेते हैं,
सी बिंदु है आपका 20 30 पर। यहाँ जेड क्या है भाई, जेड आपका है 4x प्लस वाई 4, एक्स क्या है छोटू 20, वाई क्या है 30, 80 प्लस में 30, ठीक है ना भाई। गड़बड़ तो नहीं है ना, 20 डाल देते हैं, 4 दूनी का 8, 80 और ये 30 जोड़ते हैं, इसके कितना होता 0, तो ये हमें लगता है कि 110 हो जाएंगे। देखिए तो ठीक है ना, 110, हाँ 110। एक बार फिर देख लेते हैं, सी का मान कितना है भाई 20 और 30 है, ठीक तो है। देखिए तो जरा, ठीक है भाई 110 आ गया। आगे बिंदु देखते हैं, यहाँ पर क्या बिंदु हो गया, आपका बिंदु क्या हो गया, बिंदु हो गया आपका यहाँ ये बी पर आइए भाई, बी 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 चलो बिंदु बी क्या है 0 और 50। यहाँ देखते हैं z का मान यही है ना भाई 4x, तो 4 गुना में इसको 0 डालते हैं और यहाँ 50 डालते हैं। आप समझ रहे हैं कि 0 में गुना करेंगे तो ये होगा, यानी ये 50 हो जाएगा भाई। फिर एक बिंदु बच रहा है, उसका नाम है 0 0, तो यहाँ पर बिंदु, इस पर भी जांच कर देते हैं, बिंदु ओरिजिन 0 0, यहाँ पर z क्या हो जाएगा भाई, तो z आपका हो जाएगा 4 गुना में 0 और 0 और ये 0। अब आप बताइए इसमें और एक यहाँ है 1 2 3 4, इसमें सबसे ज़्यादा मान कहाँ है और किस बिंदु पर है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 120 सबसे ज़्यादा है, किस पॉइंट पर भाई, तो 130 और 0 पर। तो यहाँ पर फाइनली हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से कि बिंदु किस पर, तो A30, 0 पर z का अधिकतम मान कितना है भाई, तो z का अधिकतम मान आपका आ रहा है 120, z का अधिकतम मान 120 आ रहा है। तो बिंदु A 30,0 पर z का अधिकतम मान 120 आ रहा है। अगर न्यूनतम मान आपसे पूछता तो यही इसमें हो जाता, कौन सी 0 हो जाता, ओरिजिन पर 0 0। उम्मीद करते हैं बाबू कि ये भली भांति इस बात को आप समझे होंगे कि इस कैटेगरी का अगर मैथ आ रहा है तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक नया चीज़ इसमें मैंने लॉन्च कर दिया कि अगर दो इक्वेशन है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको इस मेथड से बनाना होगा। इसको देखिए, समझिए और इसको नोट कीजिए। चलिए विद्यार्थी, एक और सवाल ले रहे हैं हम आपके लिए। इसमें 3 इक्वेशन है और यह आया हुआ है 2021 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ है। आइए देखते हैं। चलिए, जैसे में यहाँ दिया हुआ है बाबू, सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं। सॉल्यूशन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 120 है। आप पहले से जान रहे हैं कि 120 यदि है तो उसको डिवाइड करके हम 1 बनाएंगे पहले ना, तो 1 बनाइए। तो यहाँ से लिख दीजिए फ्रॉम 1 जो है इसमें डिवाइड कर रहे हैं 120 से। 1 में किससे भी डिवाइड कर रहे हैं 120 से। अब देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा 120 प्लस, बताइए 2 y बाटा में 120 करेंगे तो 2 से 120 कट जाएगा, 60 हो जाएगा बाबू। तो y बाटा में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और छोटा या बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन है 60 है तो डिवाइड क्या करेंगे फ्रॉम 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं बाबू 60 से, तो क्या हो जाएगा x बाटा में 60, y बाटा में 60 और यहाँ से हो जाएगा y या बराबर 1 से। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आ गया भाई। अभी हम आपको एक बात समझाए थे छोटू कि यदि यहाँ डिवाइड करने जोग है या 1 है तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया 0 0 आ गया। इसके लिए अब क्या कीजिएगा, तो हम एक बात अभी हाल फिलहाल में आपको बताए थे कि x बड़ा या बराबर 2y हो, चाहे y बड़ा या बराबर 2x, या यहाँ पर nx, n का मतलब कि कुछ भी चेंज हो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो ओरिजिन से होकर के गुजरता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसको भी अभी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको चाहे लिख लीजिए यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थर्ड से,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा भाई, तो x और इसको लेकर जाइए उधर, तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, एक ये आपका बन गया जो कि ओरिजिन से होकर के जाएगा। हम अलग अलग टाइप के सवाल लिए हैं ताकि जितना थ्योरी आप पढ़े हैं उस पर ये सभी लागू हो सके। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं भाई, सब कुछ हो गया इसका तो आप जानते हैं। अब देखिए एक और चीज़ कि आपके एग्जाम में x, y बराबर 0 दे दे तो ये मत समझिएगा कि ये एक ही दिया है सर, वहाँ पर 2 को दिए थे, x अलग दिए थे, y तो ये कॉमा दे दिए, इसका मतलब कर रहा है कि x भी 0 इससे बड़ा ये बराबर है और y भी 0 से बड़ा ये बराबर है। तो इस बात को आप समझिएगा और ये आप समझ गए, जहाँ 0 का कंडीशन आया एक वो भेज दीजिए उधर, ओरिजिन से गुजार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा और चौथा से, और पॉजिटिव है तो सीधा पहला और तीसरा से होकर के हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ देखिए भाई, इसका ग्राफ और थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए चलिए x डैश y डैश, ओके। अब आइए क्या है भाई 120 और 60, मान लीजिए कि 120 मेरा यहां है और 60 आपका यहां है, y 60 है ना, बस कुछ नहीं करना है, छोटू गुजार दीजिए यहां से गुजार दीजिए बाबू। और इसका शेड देख लीजिए किधर, 1 से छोटा है तो ओरिजिन की ओर हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बोलना। चलो भाई इतना हो गया ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का चीज है, इंडिकेट किया गया है कि मतलब मेरा फर्स्ट है। अब सेकंड पर आइए, सेकंड क्या कहता है, 60 और 60 है तो बस एक तरफ तो ठीक है यहीं से गुजरेगा और एक यहाँ पर हाफ ले लेते हैं, मैंने मोटा मोटी। यहाँ तो ओ है भाई 0 ओरिजिन है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हो गया ना, ये आपका क्या है, ये तो 60 है, पहला वाला का भी 60 था और दूसरा वाला का भी 60 है तो इसी से गुजर गया भाई, ये सेकेंड वाला हो गया। और ये क्या है, ये भी 60 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 है तो इसका मतलब है कि पॉइंट क्या हो जाएगा 60 और 0। ये 120 है तो एक क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या है 60 है तो पहले हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 60, चूंकि y पीछे रहता है भाई। चलो आगे इसका सेट कैसे गिरेगा, तो ये कहता है कि 1 से हम बड़े हैं, तो बड़े हैं तो ओरिजिन से दूर होगा भाई, ओरिजिन से क्या होगा, 1 से बड़े हैं तो ओरिजिन से दूर होगा, यानी इसका फेस इधर हो जाएगा। थ्योरी का देख रहे हैं ना कमाल, ये थ्योरी का ही सब कमाल है भाई। अगर वहां पर क्लियर है तो फिर यहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए यहां हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर में x और 2y, x बराबर, तो ये तो एकदम जहां ऐसा आपको दिखाई दे, एक साइड में x और दूसरे साइड में y, सीधा ओरिजिन से गुजारिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, कोई गलती का चांस नहीं होगा। और इसमें जब बराबर है तो सेट कहीं इसको गिराने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखिए, ध्यान से देखिए भाई, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है बाबू लिखने में। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बड़ा या बराबर है, तो बड़ा या बराबर है तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर x देखिए, यहाँ पर x माइनस 2y बड़ा या बराबर 0 है तो 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो गया ना भाई, प्लस में, और x बड़ा या बराबर 2y है तब तो सेट गिराना पड़ेगा ना, हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं बड़ा या बराबर दिया हुआ है, तो बड़ा या बराबर दिया हुआ है तो एक साइड में बड़ा होगा, एक साइड में बड़ा या बराबर दिया हुआ है, तो बस ये अगर बराबर सिर्फ होता तो हम ऐसे छोड़ते, लेकिन ये x की दिशा में बड़ा दिया हुआ है साइन, तो x हम पहले ही बताए हैं पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव इधर है तो इसका सेट इधर आ जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए भाई 3 नंबर है ना, हाँ अगर बराबर आता तो हम पीछे पीछे छोड़ देते, लेकिन सेट गिरा हुआ, अगर y की दिशा में मुड़ा हुआ होता तो इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते। अब देखिए कौन सा पार्ट है जहां पर सभी तीर आकर के मिल रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सा पार्ट है भाई, यहां तो है नहीं, हमें लगता है कि इसका सेट इधर गिरा हुआ है और कोई है ना, हाँ x देखिए, तो x का x अगर है तो y अक्ष को पकड़ रहे हैं तो इधर जाएगा ना, ये वाला ये तो इधर जाएगा ना। चलिए और y वाला पकड़ेंगे तो x को पकड़ेंगे ना तो ये उधर चला जाएगा भाई, दर्शाने के लिए थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं कि ये उधर है। तो चलिए हमें लगता है कि सारे कुछ देखने के बाद देखिए ये भी सब कुछ, ये एकमात्र ऐसा पार्ट है ये वाला,
ये पार्ट जो कि सभी एरो आकर के इसमें मिलेंगे, ये वाला पार्ट भाई, ये पार्ट जो है ये इसमें। अब आप पूछेगा कहाँ इसमें ये पहुंच रहा है, इंडिकेट तो कर रहा है ना, इतना बड़ा खींचने से पूरा एक में एक दूसरे में ही लड़ जाएगा, इसलिए इसको छोटा छोटा लिखा गया। इंडिकेट तो कर रहा है ना भाई हम इधर जा रहे हैं, तो ये जायज़ सी बात है कि इधर जाएगा इसमें। तो ये पार्ट जो है आप 4 गो पॉइंट आपको मिल गए, ये। अब इसका नामकरण कर दीजिए भाई। मान लीजिए कि यह ए है, अच्छे ये ठीक है, ये ठीक है। हमें लगता है कि हाँ नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो ऊपर है ना। चलिए ठीक है, ए हो गया, फिर यहाँ बी हो गया, फिर इसको सी कहते हैं जो कि दिया हुआ नहीं है, फिर यहाँ पर डी कहते हैं, ये भी दिया हुआ नहीं है। वही बात जो अभी आपको मैंने बताया था कि यदि कहीं दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उसका मान निकालना होगा हल करके। तो मान कैसे निकलेगा भाई, यहां पर देखिए, मान लीजिए कि हम सी का निकालने जा रहे हैं, सी का। तो बताइए कौन कौन सी लाइन काटी है। तो एक ये और एक ये दोनों मिलकर के काटी है। तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये आपका प्रथम, और ये कौन सा है, तृतीय, तीसरा है ना। तो देखिए समीकरण 1 क्या है भाई, तो समीकरण 1 हो जाएगा आपका x प्लस में 2y बराबर 120, समीकरण 1। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तो तीसरा हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में 0। अगर एक ही जैसा मान है और साइन अलग अलग है तो जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर भाई, जोड़ने पर। तो जोड़िएगा तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बताइए ये कट गया तो यहाँ पर हो गया 2x, और यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो 120, ये कट गया, x का मान कितना हो गया, 60 हो गया ना भाई। x का मान समीकरण 1 में ये 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान यहाँ पर रखिए 60 रख दीजिए, और यहाँ पर 2y बराबर 120 कर दीजिए, इसको ले जाकर घटा दीजिए तो हो जाएगा 60, और इसे इसको काट दीजिए तो ये हो जाएंगे 30। तो यानी x आ गया 60 और y कितना आ गया भाई, 30। एक पॉइंट मिला ना भाई। हाँ देखिए विद्यार्थी, एक चीज अब हम निकालने जा रहे हैं डी वाले मान। तो डी वाले मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। डी वाले कौन है, एक है ये 2 और एक 3, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस किए हैं डी बिंदु पर, इसका मान निकालने जा रहे हैं। तो एक है 2 और एक है 3। तो 2 कहाँ है भाई, तो 2 आपका यहाँ पर है। 2 क्या है, तो 2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका x प्लस में y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, ये हो गए 2, और 3 क्या है भाई, 3 जो है x माइनस 2y, और क्या है बड़ा या बराबर है 0 से। तो यहाँ पर बड़ा या बराबर हम नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेकर चलते हैं बराबर। तो ये हो गया आपका 3। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर ये दोनों सेम है ना x, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर साइन एक ही जैसा है, ये तो 10th क्लास में आप जानते हो। तो ये और ये कट गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 20। अब यही y का मान x में रख देते हैं तो मेरा आ जाएगा कौन सी, आपका आ जाएगा x। तो आइए रखते हैं, तो x और y की जगह पर रख देते हैं 20, और यहाँ हो गया 60, यानी x बराबर मेरा जो आ जाएगा 40। तो बाबू यहाँ हो गया 40 और y हो गया 20। अब बस 4 पॉइंट मेरा निकल गया है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, और यहाँ पर मेरा d हो गया। चारों पॉइंट पर हम क्या निकाल देंगे, इसका मान निकाल देंगे, और फिर हम देख लेंगे किस पर कहाँ पर अधिक आ रहा है और कहाँ पर कम आ रहा है। बस इसको थोड़ा सा उतारिए, जगह का अभाव है, फिर हम चारों पॉइंट निकाल लेते हैं और ये ग्राफ समाप्त हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, आइए मान निकालते हैं चारों पॉइंट पर। तो हम पहले यहाँ निकालते हैं बिंदु ए, क्या लिखा हुआ है, तो 60 0 पर हम z का मान निकालने जा रहे हैं। z आपका है क्या भाई, तो z आपका है 5x, और फिर क्या है 10y, यहाँ पर रखिए 5, और x का मान क्या है भाई 60 है, और यहाँ y है 10 गुना में क्या हो जाएगा 0, हल कीजिएगा तो ये आएगा कितना 300 और 10, और y कितना हो जाएगा, ठीक तो है, ठीक है भाई 300 आ गया। आगे देखिए बिंदु किस पर, b पर जाइए। b क्या है, तो b है आपका 120, 0 पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z, देखिए यहाँ पर 5 और x का मान 120,
और ये तो जीरो भाई जीरो कर देगा ना, तो 12 25 60 600। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए बिंदु किस पर, तो बिंदु आ जाइए, बिंदु आप सी पर आ जाइए। सी क्या है, तो 60 और क्या है 30 है, 60 और क्या है 30 है। जेड देखिए 5 तो 5 x 60 और 10, वाई क्या है भाई 30, यहाँ 6 पचे 30, 300 यहाँ पर 300, यानी टोटल कितना हो जाएगा 600। फिर आइए भाई किस पर, तो बिंदु सी क्या दिया हुआ है 40 और क्या दिया हुआ है भाई, और दिया हुआ है आपका 20। इस पर ज्ञात कर देते हैं। हाँ इसको कहाँ ज्ञात करें, जगह तो भाई कम है, तो जगह कम है। देखिए ध्यान से देखिए भाई 60 जेड है ना, तो जेड देखिए जेड कितना दिया हुआ है, तो जेड हो गया आपका 5, अरे है ना यहाँ जेड 5, एक्स कितना है 40 और 10, वाई कितना है भाई, वाई आपका हो गया 20। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20 यानी 200। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 दहा में 200 यानी 200, टोटल कितना हो जाएगा छोटू 400। यानी एक मान आया आपका 300, दूसरा आया 600, तीसरा आया कितना 600 और चौथा आया 400। तो बाबू चलिए विद्यार्थी देखिए थोड़ा सा इधर हम इसको लेते हैं। देखिए यहाँ हम इसको लिख देते हैं, इसको हटा करके। हाँ देखिए छोटू यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर इसका मैक्सिमम मान है। जैसे भाई यहाँ पर बिंदु देखिए सी और किस पर, सी और हम देख रहे हैं बी पर, ये मान जो आ रहा है 600 आ रहा है। तो देखिए हम लिख रहे हैं कि बिंदु फाइनल, देखिए रिजल्ट कैसे लिखना है। बिंदु आपका बी नंबर पॉइंट क्या है भाई, बिंदु बी 120,0 और बिंदु सी क्या है भाई, सी देखिए 60 और 30, 60 और 30 पर अधिकतम मान कितना आ रहा है भाई 600, एक ये हुआ। और बिंदु देखिए न्यूनतम दोनों पूछा था ना सवाल में, तो बिंदु सबसे कम कहाँ आ रहा है भाई 600, एक जगह 300, एक जगह 400, तो 300 वाला सबसे कम हो गया ना। तो बिंदु ए 60 0 पर न्यूनतम मान कितना आ रहा है भाई, तो 300। यानी फाइनल आपका एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। इस प्रकार से किसी भी सवाल का जब फाइनल आंसर देना है तो इतना आपको जरूर लिखना चाहिए, ताकि जो जांच करने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि हम लड़का ने क्या लिखा और किस आधार पर नंबर देना है। तो बाबू ये रहा आज का मेरा ग्राफ का क्लास, जिसमें मैंने प्रयास किया कि एक ही क्लास में इतना काम कर दिया जाए ताकि जब आप 2024 में एग्जाम में बैठे तो ग्राफ से आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत ही आसान है और 5 नंबर का मतलब 1% होता है, इसको विशेष आप ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही है आप 2022 बनाइए, 23 बनाइए, किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए और बनाइए। अगर फंसता है सवाल तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या आप इस कमेंट में जा करके आप मैसेज करें कि इस साल का सवाल बनाएं, हम बना करके उसको भेज देंगे। यह मेरा नया चैनल है, आप चूँकि आप सभी भली भांति जानते हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं कि मेरा जो पुराना चैनल था किसी कारणवश से वो बंद हो गया। यह आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है गैलेक्सी सॉल्यूशंस। तो हम चाहेंगे आप सभी से, मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप सभी के लिए भी अच्छा होगा कि अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमसे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, मेरा तो है ही कि भाई चैनल बनाए हैं तो कुछ फ़ायदा के लिए बनाए हैं। यदि आपको लगता है कि हमसे किसी प्रकार का फ़ायदा है तो आप स्वयं इसे सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी रिलेशन के लोग हैं उनके पास भी शेयर करें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं आपसे आज इतना ही पर विदा लेता हूँ। फिर मैं कल मिलूँगा पूरी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।